हेलो दोस्तों, मूवी स्पॉइलर में आपका स्वागत है। हमारी आज की मूवी का नाम है वी आर द मिलर्स। कहानी शुरू होती है डेविड नाम के एक बंदे से जो कॉलेज के दिनों से लेकर अभी तक सिंगल है और एक छोटा मोटा ड्रग डीलर है। उसकी एक पड़ोसन रोज किसी बार में डांसर है। दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं लेकिन उनकी आपस में नहीं बनती। उसी बिल्डिंग में एक 17 साल का लड़का कैनी रहता है जिसकी माँ एक हफ्ते से अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर गई हुई थी। वो डेविड से ड्रग मांगता है लेकिन डेविड कहता है मैं बच्चों को नहीं बिगाड़ता। उनकी बिल्डिंग के सामने उसी टाइम कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे थे। कैनी हीरो बनकर मदद करने जाता है लेकिन वो लोग 1 मिनट में ही उसको ठंडा कर देते हैं। डेविड उसको बचाने जाता है और कैनी को उनसे माफी मांगकर घर चलने को कहता है। एक आदमी चाकू दिखाकर डेविड से पूछता है, अबे क्या तू कोई पुलिस वाला है? जिसपे कैनी अपना मुंह खोलता है, ये कोई पुलिस वाला नहीं, ये बहुत अच्छा इंसान है, ये एक ड्रग डीलर है। ये सुनते ही गुंडे डेविड के पीछे उसका माल और पैसे छीनने पड़ जाते हैं। बचने के लिए वो काफी भागदौड़ करता है लेकिन आखिर में पकड़ा जाता है। वो लोग उसका पूरा माल और सारे जमा किए हुए पैसे छीन कर ले जाते हैं। डेविड अपने बॉस ब्रैड से काफी दिनों से छिप रहा था और उसका फोन नहीं उठा रहा था, इसीलिए वो डेविड को उठाकर लाने के लिए अपने आदमी भेज देता है। ब्रैड उसके कॉलेज का दोस्त है। वो डेविड से अपने पैसे मांगता है और डेविड अपने साथ हुई लूट के बारे में बताता है। ब्रैड उसको अपने $42,000 चुकाने का एक ऑफर देता है कि मेरा कुछ माल यानी कि गांजा मैक्सिको में पड़ा है, अगर तुम संडे तक यहाँ ले आओ तो मैं तुम्हारा सारा पैसा माफ कर दूंगा और तुम्हें $1,00,000 भी दूंगा। डेविड के पास पैसा चुकाने का और कोई रास्ता भी नहीं था। अपनी बिल्डिंग के बाहर वो कैनी के साथ बैठा इसी के बारे में सोच रहा था और तभी एक फैमिली कैंपर वैन आती है। वो लोग रास्ता भटक गए थे। फैमिली वैन को देखकर डेविड को एक आइडिया आता है। वो सीधा रोज के पास जाता है और उसको वीकेंड में $10,000 कमाने का ऑफर देता है, जिसके लिए रोज को उसकी बीवी बनकर उसके साथ मैक्सिको जाना पड़ेगा। लेकिन रोज जाने से मना कर देती है। कैनी कहता है हम दोनों बाप बेटा बनकर चलते हैं, लेकिन डेविड कहता है कि अबे ढक्कन, हमें एक लड़की चाहिए नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। कैनी उसको उसी लड़की के पास ले जाता है जिसे बचाने के चक्कर में डेविड का सारा पैसा और माल गुंडे ले गए थे। वो लड़की $1,000 में कैनी की बहन बनकर साथ चलने को मान जाती है। रोज का क्लब मैनेजर कहता है कि हमारे क्लब की पॉलिसी चेंज हो गई है तो आज से डांस के अलावा तुम्हें कस्टमर के साथ सोना भी पड़ेगा। रोज वो सब करने से मना कर देती है और जॉब छूटकर चली जाती है, लेकिन घर का रेंट न देने के कारण उसके घर पे ताला मार दिया जाता है। डेविड, कैनी और केसी तीनों तैयार होकर एयरपोर्ट जाते हैं जहां रोज भी उनके पीछे आ जाती है। वो डेविड के साथ जाने के लिए $30,000 मांगती है और डेविड मान जाता है। प्लेन में तीनों ओवर एक्टिंग करते हैं और तभी एक एयर होस्टेस उनके पीछे आ जाती है जिसे देखते ही रोज प्रेयर करने लगती है। फैमिली में इतना प्यार देखकर एयर होस्टेस बहुत इमोशनल हो जाती है। मैक्सिको में ब्रैड ने उनके लिए एक कैंपर वैन का अरेंज किया था जिसे लेकर वो अपने आगे के सफर पे निकलते हैं। रास्ते में केसी और कैनी आतिशबाजी देखने की जिद करते हैं और रोज भी उनका साथ देती है। डेविड को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा असली बाप नहीं जो तुम्हारी हर जिद को मानूंगा, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। अगर सबने मेरा कहा नहीं माना तो मैं सबको यही छोड़कर चला जाऊंगा। आगे वो बड़े आराम से मैक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करके ड्रग माफिया के अड्डे पे पहुँच जाते हैं जहाँ सब लोग हथियारों से लैस थे। उनका बॉस डेविड के मुँह में गन रख कर पूछता है कि तुम कौन हो, जिसपे डेविड बताता है कि हम पाब्लो चिकन का माल लेने आए हैं और ये मेरी फैमिली है। डेविड ने सोचा था कि ब्रैड का माल केवल एक छोटे से बैग में होगा, लेकिन वो लोग तो इनकी पूरी गाड़ी को माल से भर देते हैं। इतना ज्यादा ड्रग देखकर डेविड टेंशन में ब्रैड को कॉल करता है, लेकिन ब्रैड कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने बॉर्डर के गार्ड को रिश्वत दे दी है। माफिया वाले की माँ फ्रूट्स की एक टोकरी कैनी को देती है जिसमें एक मकड़ी थी और वो टोकरी वैन में रख देता है। अब इनकी पूरी गाड़ी माल से फुल थी। रास्ते में एक पुलिस वाला उनको रोककर कहता है, या तो मुझे 1,000 दो या कोई आदमी मेरे साथ चलो क्योंकि मुझे लड़के पसंद है, वरना तुम सबको जेल में जाना पड़ेगा। डेविड पैसे देने से मना करता है और लड़कियों की खातिर कैनी को उसके साथ जाने को मनाता है। कैनी मान जाता है लेकिन पुलिस वाला फिर से पैसे मांगने लगता है तो डेविड उसको पैसे देकर वहां से निकल जाता है। चेक पोस्ट पे सारी गाड़ियों की तलाशी होती है। तभी एक और कैंपर वैन वहां आती है जिसमें एक कपल अपनी बेटी मेलिसा के साथ ट्रेवल कर रहा था, जिसे देखते ही कैनी की लाइट जल जाती है। बड़ी गाड़ियों को आगे बुलाया जाता है। वही सामने वाली गाड़ी में एक आदमी के पास थोड़ा सा गांजा पकड़ा जाता है और पुलिस वाले उसे दबोच लेते हैं। डेविड अचानक से ब्रेक मारता है और गांजे के 2 पैकेट रोज की गोद में आ गिरते हैं, जिसे वो तौलियों में लपेटकर ऐसे बिहेव करती है जैसे उसका छोटा बच्चा हो।
दूसरी गाड़ी वाली औरत ईडी बच्चा देखकर बहुत खुश होती है। वो उसका नाम पूछती है और उसका चेहरा दिखाने को कहती है, लेकिन तभी पुलिस वाले की आवाज आती है और डेविड गाड़ी आगे ले जाता है। पुलिस वाले को उन पर शक होता है और वो उनको गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहता है। पुलिस वाला पूछता है कि अगर आप कोई गैर कानूनी चीज यूएसए में ला रहे हो तो बता दो, वरना मैं पूरी गाड़ी की तलाशी लूंगा। इतने में कुछ लोग वहां से भागने लगते हैं और पुलिस वाला इनको जाने को कहकर भागने वालों के पीछे चला जाता है। बॉर्डर से बचने की खुशी में वो लोग अपनी वैन में एंजॉय करते हुए जाते हैं। दूसरी ओर ड्रग माफिया के अड्डे पर असली पाब्लो चिकन आ जाता है और अपने माल के बारे में पूछता है, लेकिन ड्रग डीलर कहता है कि तुम्हारा माल तो एक आदमी ले गया जो अपनी फैमिली के साथ आया था। पाब्लो चिकन उसको अपने साथ लेकर उनके पीछे जाता है। रास्ते में मिलर फैमिली की गाड़ी ओवरहीट हो जाती है। रोज और कैसी गुस्से में वहां से पैदल चल पड़ती है। पीछे से डेविड नन्हे बच्चे को लेकर उस कपल की कैंपर वैन में आता है। वो कैसी और रोज को अपने साथ ले जाता है। वो कपल इनकी वैन को टो करके आगे जाने में मदद करता है, लेकिन वो औरत ईडी पूरे रास्ते बातें करके उनको पका देती है। उसका हस्बैंड डॉन डेविड को क्लब बॉक्स से मैप निकालने के लिए कहता है, जहाँ पे उसकी सर्विस गन और पुलिस बैज पड़ा था। असल में ईडी का हस्बैंड डॉन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में था, लेकिन उसको डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया था। ये सुनकर रोज और डेविड टेंशन में आ जाते हैं। वो बच्चे को दूध पिलाने के बहाने उनसे दूर जाते हैं और आपस में बहस करने लगते हैं कि अगर उस पागल औरत ने बच्चे को फिर से देखने की जिद की तो हम लोग पकड़े जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे। रोज कहती है कि वो सब मुझ पर छोड़ दो और तभी गाड़ी एकदम से रुकती है और सब डर जाते हैं कि उन्होंने हमारी बातें सुन ली, लेकिन उन्होंने तो गाड़ी को एक गैराज में ले जाकर रोक दिया था जो बंद पड़ा था। रिपेयर के लिए उनको एक दिन का इंतजार करना पड़ेगा। ये सोचकर डॉन कहता है कि हम यहीं पास में कैंप लगाकर मस्ती करेंगे और कल तुम्हारी वैन रिपेयर करवा के एक साथ यहाँ से चलेंगे। ईडी बच्चे को पकड़ने की जिद करती है और रोज बच्चा पकड़ाने से मना करती है क्योंकि टॉवल में कोई बच्चा था ही नहीं। तभी एक ट्रक की आवाज आती है और रोज वो टॉवल उठाकर रोड पे फेंक देती है। बात बदलने के लिए केसी कहती है कि मॉम आपने सब बर्बाद कर दिया, अब मैं अपने स्कूल प्रोजेक्ट को कैसे पूरा करूंगी जिसमें मुझे बताना था कि बच्चे को कैसे संभाला जाता है। लेकिन ईडी सच में इमोशनल हो जाती है कि शायद उसकी वजह से उनका बच्चा मारा गया। वो लोग कैंप फायर करते हैं, गाना गाते हैं और ड्राइंग बनाकर चीजों के नाम गेस करते हैं। जहाँ स्केटबोर्ड की जगह कैनी कुछ और ही ड्रा कर देता है। कैंप फायर के बाद कैनी मलिसा के साथ कुछ और ही खिचड़ी पका रहा था। मलिसा कैनी को किस करना चाहती थी, लेकिन कैनी उसको गले लगाकर जाने देता है। डेविड, रोज और कैसी ये सब देखकर हंसते हैं। डेविड और रोज उनकी गाड़ी की चाबी चुराने जाते हैं और पकड़े जाते हैं, लेकिन ईडी और उसका हस्बैंड तो कुछ और ही सोचकर ग्रीन माइंड हुए पड़े थे। इस बात से ईडी बहुत एक्साइटेड थी कि रोज और डेविड उनके कैंप में आए हैं, मगर रोज और डेविड जल्दी ही उनके कैंप से बाहर आ जाते हैं। वही कैनी कैसी से कहता है कि मैंने कभी किसी लड़की को किस नहीं किया, जिस पे कैसी कहती है कि हम तो नकली भाई बहन हैं, तो मैं तुम्हें किस करना सिखाऊंगी। इनके किस करते ही डेविड और रोज आ जाते हैं और फिर रोज आकर कैनी को किस करना सिखाती है। ये सब करते हुए मलिसा ऊपर आ जाती है और ये फैमिली शो देखकर उसका दिल जुड़ने से पहले ही टूट जाता है। सुबह उनकी गाड़ी ठीक हो जाती है। ईडी की फैमिली उनको अलविदा कहकर निकल जाती है। वो लोग गाड़ी लेने गैराज के अंदर जाते हैं। डेविड ब्रैड को फोन करता है और 2 घंटे में माल पहुंचाने का वादा करता है, लेकिन तभी पाब्लो चिकन डेविड की कनपट्टी पे गन रख देता है और बताता है कि मैं असली पाब्लो चिकन हूँ, अब तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली मेरे हाथों मरोगे। सब लोग डर से बौखलाकर अपने अपनी सच्चाई बता देते हैं कि हम कोई फैमिली नहीं। डेविड कहता है कि मैं एक छोटा मोटा ड्रग डीलर हूँ, ये मेरी बेटी नहीं एक सड़क छाप लड़की है, और ये मेरा बेटा नहीं एक ढक्कन है, ये मेरी बीवी नहीं एक स्टिपर है। जान बचाने के लिए रोज पाब्लो से एक मौका मांगती है ताकि अपने जलवे दिखा सके। रोज शुरू हो जाती है अपने जलवे दिखाने में और कैनी की आंखें देखकर फटी रह जाती हैं। डेविड कहता है कि अबे अपना मुंह बंद कर, ये तेरी माँ है। रोज डेविड को इशारा करती है जो उसको समझ नहीं आता। फिर रोज चकमा देकर पाब्लो चिकन और उसके गुंडे को मारती है। कैनी और कैसी वैन स्टार्ट करते हैं, लेकिन कैनी को अच्छे से ड्राइविंग नहीं आती। रोज और डेविड बचकर वैन में आ जाते हैं। कैनी वहां से वैन को उल्टे सीधे घुमाता हुआ ले जाता है। रास्ते में डेविड कंट्रोल संभालने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी का सामान बिखरने लगता है और फ्रूट्स में जो मकड़ी थी वो कैनी को ऐसी जगह काट लेती है जिसे वो किसी को दिखा नहीं सकता। रोज उसको दिखाने को कहती है कि बेटा दिखा तो सही मकड़ी ने कहाँ काटा है, लेकिन बातें करते करते कैनी बेहोश हो जाता है। वो लोग उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं।
डेविड ब्रैड को फोन करके माल डिलीवरी करने के लिए 10 लाख मांगता है और ब्रैड मान जाता है क्योंकि असल में ये माल उसका था ही नहीं। हॉस्पिटल में केसी एक लड़के के साथ फ्लर्ट करती है और वो केसी को अपना नंबर देकर चला जाता है। डॉक्टर कहता है कि केनी को कुछ और घंटे हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा क्योंकि मकड़ी का जहर उसकी बॉडी में फैल गया था। डेविड वहां से जल्दी भागना चाहता है लेकिन रोज केनी को ऐसे छोड़कर जाने से मना कर देती है। हॉस्पिटल वाला छछूंदर केसी को लेने उनकी वैन में आता है और केसी उसके साथ मजे करने के लिए निकल जाती है। केनी को होश आते ही डेविड उसको लेकर भागता है ताकि जल्दी से डिलीवरी करके अपना पैसा ब्रैड से ले सके, लेकिन तभी उसके मुंह से निकल जाता है, जल्दी करो, मैं तुम्हारी वजह से मेरा $1 मिलियन नहीं गंवाना चाहता है। केसी और रोज फिर से गुस्सा हो जाती है। रोज कहती है कि तुम्हें $1 मिलियन मिलने वाला है और तुम मुझे देने वाले हो सिर्फ 30,000। केसी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसको तो सिर्फ 1,000 मिलने वाला था और केनी बेचारा तो फ्री में मुसीबत मोल ले रहा था। डेविड कहता है कि तुम सब ने मुझसे सौदा किया था और मैंने ब्रैड से सौदा किया है। केसी उसका साथ छोड़कर चली जाती है। रोज और केनी भी उसका साथ देने से मना कर देते हैं। डेविड अकेला गाड़ी लेकर निकल जाता है। वहीं पे पाब्लो भी आ जाता है जिसे डेविड की लोकेशन ब्रैड ने ही दी थी। केसी फिर से उस छछूंदर के पास चली जाती है। रात को छछूंदर और केसी एक फेस्टिवल में मिलते हैं और वो केसी के साथ बदतमीजी करता है। रोज एक ही पंच में उसकी नाक तोड़ देती है। डेविड फिर से वापस आ जाता है और सबको साथ चलने के लिए कहता है और साथ ही पैसे में सबको बराबर का हिस्सा देने को कहता है, लेकिन रोज उसको बहुत बुरा भला कहती है कि तुम हमें ऐसे ही छोड़कर चले गए थे, हम कैसे तुम्हारा भरोसा करें। वो सबसे माफी मांगता है और सब उसके साथ चलने को मान जाते हैं। वही गाड़ी के पास ईडी और मलीसा उनको मिल जाते हैं और ईडी फिर से उनको पकाना शुरू कर देती है। केनी मलीसा को समझाते समझाते सब कुछ सच बोल देता है कि हम असली फैमिली नहीं बल्कि ड्रग डीलर हैं, और तभी उनके पीछे ड्रग डीलर आ जाता है। इससे पहले कि वो किसी को मारता, गाड़ी से ईडी का हस्बैंड डैन निकल आता है और उसको अच्छे से मारता है। उसको पकड़कर वो मलीसा को किसी पुलिस वाले को लाने भेजता है। डैन डेविड पे गुस्सा होता है कि तुमने मुझे धोखा दिया और मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तभी पाब्लो चिकोन मलीसा को गन पॉइंट पे पकड़कर वापस ले आता है और गाड़ी की चाबी मांगता है। पाब्लो सबको मारने की धमकी देता है, लेकिन डेविड कहता है कि इस काम में इन सब का कोई लेना देना नहीं, मैं ही असली ड्रग डीलर हूँ, अगर तुम्हें मारना ही है तो मुझे मारो। पाब्लो कहता है कि मैं तुम्हें सबसे पहले मारूंगा, बाद में इन सबको मारूंगा। तभी आतिशबाजी होती है और चिकोन का निशाना चूक जाता है। डेविड उसके हाथ से रिवॉल्वर छीन लेता है और डैन भी उस पर लपक पड़ता है और तभी केनी चिकोन को एक पंच मारता है और डॉन चिकोन को अरेस्ट कर लेता है। डॉन उन सबको कहता है कि मैं तुम्हें भी अरेस्ट करूंगा, लेकिन पहले मैं अपनी फैमिली को गले लगा लो। उसके घूमते ही सब लोग वहां से भाग जाते हैं। डेविड माल लेकर ब्रैड के पास जाता है। ब्रैड पैसे देने से मना कर देता है, लेकिन डेविड ने भी डॉन के साथ मिलकर ब्रैड से डबल गेम खेला था। वो ब्रैड को माल के साथ पकड़वा देता है। सरकारी गवाह बन जाने के कारण उन सबको प्रोटेक्शन मिलती है और वो लोग एक नई जगह पे जाकर नए घर में एक रियल फैमिली बनकर रहने लगते हैं। और इसी के साथ हमारी इस मूवी का एंड होता है। मिलेंगे अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।